गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 18 हाथी और बया। तो जल्दी से अपनी बुक निकाल लीजिए। ये एक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो जल्दी से निकाल लीजिए बुक एंड देन चैप्टर नंबर 18। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे पाठ के बारे में। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें बताया है कि प्रस्तुत कहानी में छोटी सी बया चिड़ियों के माध्यम से हमें अन्याय के विरोध की प्रेरणा दी गई है। यदि साहस एवं दृढ़ संकल्प के साथ अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संगठित होकर लड़ा जाए तो विजय निश्चित रूप से मिलती है। यानी कि इस छोटी सी कहानी में क्या बताया गया है, किसके माध्यम से, बया चिड़ियों के माध्यम से, कि हमेशा क्या करना चाहिए, अन्याय का विरोध करना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसका विरोध हमेशा करना चाहिए। और इसके लिए क्या होना चाहिए कि हमारे अंदर साहस और दृढ़ संकल्प होना चाहिए, और साथ ही साथ सब एक साथ मिलकर के इसका विरोध करें तो हम क्या करेंगे, ज़रूर विजय प्राप्त कर पाएंगे। किसके विरुद्ध? अन्याय, झूठ, अत्याचार, इनके विरुद्ध। तो अब स्टार्ट करते हैं कहानी। एक जंगल में बहुत से हाथी रहते थे। जंगल से कुछ दूर एक नदी थी। हाथी उस नदी में नहाने और पानी पीने जाते थे। नदी के रास्ते में बहुत से पेड़ थे, उन पर बया चिड़ियों के घोंसले थे। घोंसलों में बया चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चे थे। जब हाथी नदी पर पानी पीने जाते तो पेड़ों की छाया में रुकते थे। वे अपनी खुजली मिटाने के लिए पेड़ों से अपना शरीर रगड़ते थे। उनके शरीर की रगड़ से पेड़ तथा बया चिड़ियों के घोंसले हिल उठते। घोंसलों के हिलने से बया चिड़ियों के छोटे छोटे बच्चे डर जाते। मतलब क्या है कि जंगल है, जंगल में बहुत सारे हाथी रहते थे, है ना, और वहाँ पर एक नदी थी। तो हाथी क्या करते थे, नदी पर पानी पीने जाते थे, नहाने और पानी पीने। तो रास्ते में बहुत सारे पेड़ थे, तो उनके जो खुजली होती थी उसे मिटाने के लिए वो क्या करते थे, उन पेड़ों से अपना शरीर रगड़ने लगते थे। और उन पेड़ों पर क्या था, उन पेड़ों पर बया चिड़ियों के घोंसले थे, उनमें छोटे छोटे बच्चे थे। तो वो क्या करते थे, पेड़ हिलते तो बया चिड़ियों के बच्चे इससे डर जाते थे। ठीक है, अब आगे देखो। एक दिन बया चिड़ियों ने हाथियों से कहा, तुम लोग इन पेड़ों से अपना शरीर मत रगड़ो। तुम्हारी रगड़ से पेड़ हिलते हैं, पेड़ हिलने से हमारे घोंसले हिलते हैं, घोंसले हिलने से हमारे छोटे छोटे बच्चे डर जाते हैं। हाथियों ने बया चिड़ियों की बात नहीं मानी। कई दिन बीत गए। एक दिन फिर बया चिड़ियों ने हाथियों से कहा, तुम हमारे घोंसलों को मत हिलाओ। अगर तुम नहीं मानोगे तो हमारी तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी। हाथी बया चिड़ियों की बात सुनकर खूब हंसे। उन्होंने कहा, अरे छोटी सी चिड़िया की बच्चियों, तुम हमसे भला क्या लड़ाई करोगी, हम तुमसे बहुत बलवान हैं। अगले दिन हाथी अपने परिवारों के साथ फिर आए। उन्होंने खुजली मिटाने के बहाने पेड़ों को और तेजी से हिलाया। बया चिड़ियाँ अपने अपने घोंसलों से निकल पड़ी। बया चिड़ियों ने कहा, अब भी मान जाओ, नहीं तो हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। हाथी फिर से हंसे और बोले, अरे बया की बच्चियों, तुम हमसे क्या खाकर लड़ोगी,
हम बहुत बड़े हैं और तुम बहुत छोटी हो। हाथियों की ये बात सुनकर बयां चिड़ियों ने हाथियों पर हमला बोल दिया। वे उनके कानों में घुस गई। हाथी दर्द से चीखने चिंगाड़ने लगे। हाथियों ने रोते हुए कहा, बया चिड़ियों, हमें माफ़ कर दो, हमारे कानों से निकल जाओ, हमारे कानों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। आगे से हम तुम्हारे घोंसलों को नहीं हिलाएंगे। देखो, हम हारे और तुम जीती। हाथियों ने अपनी हार मान ली। सभी बयां चिड़ियां हाथियों के कानों से बाहर निकल आई। हाथी दुम दबाकर भाग गए। उस दिन के बाद कोई भी हाथी बयां चिड़ियों के घोंसलों के पास नहीं आया। बयां चिड़ियों के बच्चे अपनी जीत पर बहुत खुश हुए। वे अपने घोंसलों में झूलने लगे। बच्चों, देखा आपने, अपनी सूझबूझ तथा एकता से छोटे और कमज़ोर प्राणी भी बड़े बड़े ताकतवर प्राणियों को हरा सकते हैं। यानी कि किसको घमंड हो गया था इस कहानी में? हाथियों को अपने विशाल रूप पर, अपने बड़े रूप पर बड़ा घमंड था कि छोटी छोटी चिड़ियाँ क्या करेगी। लेकिन उन्हीं छोटी छोटी चिड़ियों ने अपनी समझदारी का परिचय दिया और एकता के साथ, यानी सब ने मिलकर के इतने बलवान हाथियों को भी हरा दिया। ठीक है, और हाथियों ने भी अपनी हार एक्सेप्ट कर ली। तो क्या सीख मिली कि एक तो सूझबूझ और एक एकता में, यानी संगठन में बड़ी शक्ति होती है। इससे क्या होगा, हमेशा हम उस चीज़ का सामना कर पाएंगे जो गलत है। ठीक है, तो हाथियों ने बया चिड़ियों के साथ गलत किया था, तो इसीलिए उनको हार का सामना करना पड़ा। तो अच्छा है चैप्टर, मज़ा आया होगा आपको। ठीक है, और इसके जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन आंसर है, वो आपको ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप बिल्कुल हमें फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना ध्यान रखें।